सैलाब पानी में घिरे बलोचिस्तान के मकीन परेशान। अब तक 120 अफराद की जानें जा चुकी। कोयटा ज़ियारा शाहरा कई मकामात पर डूब गई। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहरा पर भी आमदरफ्त मअतल। गनराज और लाखड़ा का ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से ग़ज़ाई किल्लत, मुतासरीन में हैज़े समेत दीगर अमराज फैलने का खदशा। और थल के मकाम पर रास्ता छठे रोज़ भी बंद। अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। कराची और कोयटा को मिलाने वाला पुल खुजदार के मकाम पर टूट गया। जलमक्सी के मुतादिद देहात डूब गए। लखपास के मकाम पर डैम टूटने से मसलूम कौमी शाहरा ब्लॉक हो गई। बाब दोस्ती आमदरफ्त के लिए बंद। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 कौमी शाहरा भी बंद। खुजदार, योब, बारखान, शिरानी, बोलान के नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सैलाब के बाइस 5 रोज से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। झलमक्सी में नुकसानात का जायजा लेंगे। रेस्क्यू और रिलीफ के कामों का भी मुआयना करेंगे। वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना को 10 लाख रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। मुतासरीन और ज़ख्मियों की इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। सवाबी के नदीनालों में तुग़यानी, निशेब इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। महमद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों घर मुनहदिम हो गए। PDMA के मुताबिक एक हफ्ते में 31 अफराद जाँ बहक, 43 मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए। 650 घरों को नुकसान पहुँचा। मंचनाबाद में दरिया सतलुज में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। कोटली आज़ाद कश्मीर में नकियाल से करेला जाने वाली मरकजी शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वर्सक के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का चौथा स्पेल एंट्री देने को तैयार। सुबह के औकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। अंदरून सिंध तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान का सैलाबी रेला सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट के इलाके काछू में तबाही फैलाने लगा। इलाकों में पानी जमा होने से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां बढ़ गईं। दरियाए सिंध में चश्मा और जिना बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध के किनारे और कच्चे के इलाकों में आबादियों को वार्निंग जारी कर दी गई। उधर दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुख्तलिफ दरवाजों से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 15 हो गई। वज़ीर आला सिंध मौदूद शाह का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मंछर झील का फ़ज़ाई मुआयना किया। बारिश के बायस 6 देहातों में 65 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 110 मकानात को जुज़वी नुकसान। डिप्टी कमिश्नर की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह के मंछर झील के माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नुकसान का जायज़ा लिया है, आवाम की मदद करेंगे। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बोले, जजिस के मामले पर मसला हो रहा है, सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ करना चाहिए। सदर मुमलिकत आईनी जिम्मेदारी के पाबंद हैं। ऐसा सवाल नहीं कि वो ताउन न करें। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर के रोज समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन का लदम करार देकर दोबारा कराया जाए। अता तारड़ कहते हैं, इलेक्शन में धांधली की भरपूर कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत ज़्यादा देर चलते दिखाई नहीं दे रही। ये NRO लेने आए हैं। आइन कहता है कि खुफिया राय शुमारी होगी तो ओपन बैलेट पेपर से इंतखाब क्यों कराया। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि नंबरिंग के बाद पूरा इलेक्शन कलदम हो जाता है। हमने माजी में कभी ऐसे इलेक्शन नहीं देखे। खुलेआम धांधली की गई। पाकिस्तान में ऐसी जमात आ चुकी है जो चोर दरवाज़ा ढूंढ रही है। पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस ले लिया। पंजाब से फुस्तैयत का मुकम्मल खात्मा हो गया। ये अवाम की हकीकी फतह है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, तरक्की जाली नहीं, हकीकी मैंडेट से होती है। अवामी खिदमत का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से रोकने की मज़मूम कोशिश की गई।
सूबे को सही मानों में जमहूरी अंदाज से चलाएंगे। पंजाब की स्पीकरशिप हुकूमती इत्तेहाद के नाम, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब। नए डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल दोपहर 1 बजे होगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मुकदमात। इमरान खान की सितंबर के पहले हफ्ते तक 10 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर। दौरान समाअत बाबर आवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ एक ही नौयत के 15 मुकदमात दर्ज हैं। इस्तदा है कि इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को अदालत तलब। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त। FIA के वकील ने कहा कि हमजा शहबाज की हाजिरी माफ़ी पर एतराज़ है। जब तक जमानत मंजूर नहीं हुई थी मुल्ज़िम अदालत पेश होते थे। जमानत मंजूर होते ही मुल्ज़िम ने अदालत आना छोड़ दिया। FIA ने सलमान शहबाज के 19 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा दी। 7 अकाउंट्स की तफसील पेश करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िम हर सूरत 7 सितंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए पेश हों। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल PTI फॉरेन फंडिंग का छोटा सा हिस्सा है। पैसा चैरिटी के लिए जमा हुआ, इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अगर इतने ही ईमानदार हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा दायर करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर इल्तिवा है। कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट से भागते हैं। एक कानून 22 करोड़ अवाम के लिए, दूसरा लाडले के लिए है। एक तरफ लेक्चर देते हैं तो दूसरी तरफ अपना हिसाब देने से इनकारी हैं। खुद एहतसाबी का नारा अब कहाँ चला गया? इलेक्शन कमीशन क्यों महफूज फैसला नहीं सुना रहा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों सो मोटो एक्शन नहीं लेते? इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का जवाब देना होगा। केस के दौरान जज किसी फरीक से नहीं मिल सकता। किस तरह इलेक्शन कमीशन के अरकान पेंडिंग केसेस पर मुखालिफ पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर ने यह मुलाकात करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। कहते हैं कानूनी टीम से जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजने पर बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को ओहदों से बर्खास्त किया जाए। मुल्क में बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात न करवाने का बयान है। अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते तो आज मुस्तहकम हुकूमत होती। महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह फिर 3.68% बढ़ गई। 33.6% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी का 2.5 किलो का टिन 25 रुपये महंगा। टमाटर 11 रुपये, दालें 12 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। लहसुन, आलू, चीनी, चिकन, बीफ, मटन समेत 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में बिजली की कीमत 1 रुपया 88 पैसे बढ़ी। शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। बुनियादी ज़रूरियात की अशिया के अफराद हज़ार में 37% से ज़्यादा इजाफा हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। PTI रहनुमा सदुमन का ट्वीट लिखा, सिर्फ एक हफ्ते में महंगाई की शरह 3.68% बढ़ गई। तारीख में कभी एक हफ्ते में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ट्वीट किया कि 12.5% महंगाई का इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता था। आज महंगाई 40% के करीब है। आवाम को कुचल दिया गया है। रुपए की गिरावट के बाद हम सब जानते हैं कि ये मईशत को नहीं संभाल सकते। हम कब तक नए इंतखाबात का इंतजार करेंगे? बलूचिस्तान में चंद लोग बैरूनी साजिशों के आलाकार बने हुए हैं। ऐसे लोग बलूचिस्तान की तबाही का बाइस ना बने। असलहे के जोर पर कोई मसला हल नहीं होता। मुज़ाकिरात के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अज़ीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, कहा गया कि लापता अफराद को ज़ियारत में लाकर मारा गया है। मिसिंग पर्सन पर एहतजाज करने वाले तफसीलात नहीं देते। इस सूरत हाल में नुकसान बलोचों और बलूचिस्तान का हो रहा है। रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में लापता अफराद के मसले पर जुडिशल कमीशन बना दिया गया है।
अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल लाहौर एयरपोर्ट पर नया तामीर किया गया रनवे खोल दिया गया। रनवे 2 साल से ज़्यादा अरसे से मरम्मत के लिए बंद था। इफ्तिताही तकरीब में विफाकी वज़ीर साद रफ़ीक समेत दीगर हुकाम की शिरकत। साद रफ़ीक कहते हैं एयरपोर्ट पर आइंदा 5 सालों में 5 अरब रुपए की सरमायाकारी आएगी। काम न करने वाले के लिए इदारे में कोई जगह नहीं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $110 फी बैरल तक पहुँच गई। WTI की कीमत $97 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा की जानिब से समरी आज वज़ारत ख़जाना को भिजवाई जाएगी। पेट्रोल की कीमत 15 और डीजल के 18 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बिजली की कीमतों में पे दर इजाफे का सिलसिला जारी। नेपरा ने बिजली की कीमतें एक बार फिर 50 पैसे भी यूनिट बढ़ा दी। फैसला से माही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। इतलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रिलीफ पैकेज लेने वाले सनती सार्फिन और लाइफ लाइन सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। लाहौर किला के डिफेंस में खातून के अगवा और कार्ड सीने में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल्ला के गैंग में मजीद 3 मुलजिम शामिल हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजिम डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलविस। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एक तरफा ट्रायल के बाद सजा के खिलाफ 8 दिन से भूख हड़ताल। तबीयत नासाज हो गई। मिसाल मलिक का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को रिहा करने का मुतालिबा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत इरसाल कर दिया। लिखा यासीन मलिक तादम मर्ग भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो चुकी है। अस्पताल के ICU में है। सेहत की बुनियाद पर यासीन मलिक को रिहा किया जाए और मुनसिफाना ट्रायल का हक दिया जाए। मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। सोने चांदी और खालिस रेशम से बने गिलाफ काबा की तैयारी पर करोड़ों रियाल लागत आई। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब कई दिहाइयों से 9 ज़िल-हज को मुनक़िद की जाती थी। ताहम रमा बरस से तकरीब 1 मुहर्रम को मुनक़िद की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन के मुकाबले जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का हॉकी मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान ने आखिरी मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके मुकाबला बराबर किया। पाकिस्तान की तरफ रिजवान अली और अफराज ने गोल स्कोर किए। बैडमिंटन में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी।